अनुग्रह दैनिक मनन में एक बार फिर से आप सभी मित्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मित्र, धन्यवाद करता हूँ, क्रिसमस के विशेष मनन को आपने संपूर्ण हृदय से स्वीकार किया और आशीष पाई है। आज सोचा था कि कुछ और विषय लूं, लेकिन थोड़ी इमरजेंसी आ गई। सोशल मीडिया में इन दिनों एक विषय पर बाढ़ सी आ गई है और इसीलिए आज उसी विषय पर आज का मनन लूंगा, क्योंकि इसे समझना भी बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर इन दिनों जिस विषय पर बाढ़ आ गई है वो विषय है क्रिसमस मनाएं कि ना मनाएं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे बेकार विषय है और सबसे उपयोगी भी है, लेकिन कैसे, आइए मनन के द्वारा जानते हैं। मित्र, कुछ लोग कहते हैं कि सेंटा क्लॉज में शैतान है। क्रिसमस ट्री पैगन परंपरा है, इसलिए यह शैतान का प्रतीक है या शैतान का चिन्ह है। वे ऐसा भी कहते हैं कि 25 दिसंबर शैतान का दिन है, क्योंकि इतिहास ऐसा बताता है। आप मित्र, मेरी समझ में नहीं आता है कि जो लोग हर जगह हर समय शैतान को देखते रहते हैं, वे प्रभु को कब देखते होंगे। जो दिन भर सिर्फ कमियां खोजते हैं ना मित्र, उन्हें सच्चाई ये है कि स्वर्ग में भी 4 कमियां दिखाई पड़ जाएंगी। मित्र, यदि ये लोग कहते हैं कि सेंटा या क्रिसमस ट्री और 25 दिसंबर में शैतान है, तो फिर माय डियर, इस समय कहना चाहता हूँ कि स्वर्ग में भी तो शैतान है। अय्यूब 1 उसके 6 और 7 में इस प्रकार से चर्चा है कि एक दिन यहोवा परमेश्वर और उसके पुत्र जब स्वर्ग में थे, तो शैतान भी उनके बीच उपस्थित हुआ और परमेश्वर ने उससे पूछा, तू कहाँ से डोलते डालते आया है? तो क्या समझे? तो ऐसे लोगों को मैं बेहद विनम्रता से कहना चाहता हूं कि फिर आप स्वर्ग का भी प्रचार ना करें, क्योंकि वहां भी शैतान का आना जाना है। शैतान वहां परमेश्वर के साथ बैठकर बातचीत करता है। दे डिस्कस टुगेदर। मित्र, ऐसे लोग बड़े गर्व के साथ ये कहते हैं कि इतिहास बताता है इन बातों को। हमने इतिहास को देखा है जी, हमने शोध किया है। तो मित्र, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ वहाँ इतिहास देखना छोड़कर, या तो विवादास्पद इतिहास को देखना छोड़कर, यदि हम अपने अपने जीवन का इतिहास देखें, तो सचमुच की नम्रता हमारी आत्मा में आ जाएगी कि हम क्या थे। अब प्रभु ने हमारी किस स्थिति को देखकर हम पर अनुग्रह किया कि आज हम उसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं। एक विशेष पद पर आज आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कुलुस्सियों 2 और उसके 16 में देखिए कि वचन क्या कहता है। वचन इस प्रकार से कहता है, इसीलिए खाने पीने या पर्व या चांद या नए चांद या सब्तों के बारे में तुम्हारा फैसला कोई ना करे। वचन बहुत स्पष्ट है मेरे मित्रों। खाने पीने या पर्व, है ना, पर्व या नए चांद या सब्तों के विषय में तुम्हारा फैसला कोई ना करे। मित्र, ऐसा फैसला करना किसी का अधिकार नहीं है कि कोई क्या पर्व मानता है या नहीं मानता है। सुनिएगा, ऐसे लोग कहते हैं कि 25 तारीख शैतान का दिन है। तो ज़रा ये बताइए मित्र, इन लोगों से ये प्रश्न अवश्य पूछना चाहिए। यदि कोई कहे तो ये प्रश्न आप ज़रूर पूछिएगा कि यदि कोई कहे कि 25 तारीख शैतान का दिन है, तो ज़रा ये बताइए कि कौन सा दिन है जो शैतान का दिन नहीं है। हर तारीख किसी न किसी संस्कृति में या किसी न किसी परंपरा में पेगन अनुष्ठानों के लिए नियुक्त है। एवरी डे हर तारीख आपको मिल जाएगी जिसमें कि कई इस प्रकार के अनुष्ठान होते हैं। और भाई, एक बात ये भी बताइए कि यदि 25 तारीख शैतान का दिन है, तो ये भी बताइए कि कौन सा दिन है जो प्रभु का नहीं है, जो स्वयं दिन और रात का सृष्टि करता है। ये कैसी बात हुई? अच्छा मित्र, चलिए थोड़ी देर के लिए मान लिया कि 25 तारीख प्रभु के जन्म का दिन है, ये निश्चित नहीं है। ओके, मान लिया, और इसीलिए ये शैतान के दिन के रूप में मनाया जाता था। तो एक बात पूछूं, क्या हम सबको धन्यवाद 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 नहीं करना चाहिए कि यह शैतान की सबसे लज्जाजनक हार है? क्योंकि शैतान का दिन अब प्रभु के दिन के नाम से पूरे भूमंडल में मनाया जाता है। उस दिन, जिसको आप शैतान का दिन कहते हैं, उस दिन प्रभु को महिमा मिलती है। अरे भाई, उस दिन तो वह भी महिमा करता है जो साल भर कुछ नहीं करता। ये तो शैतान के दिन पर प्रभु के दिन की विजय है। ये तो विजय का उत्सव हो गया मित्र। ऐसे लोगों को मैं इस प्रकार से कहना चाहूँगा, दोस्त, यह तो शैतान पर प्रभु की जीत हुई ना। ऐसे आलोचकों को मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि मित्रों, लोकप्रिय होने के और भी बहुत से तरीके हैं।
उन्हें अपनाइए। ऐसे ऐसे कैची टाइटल मत डालिए कि लोग उसको पढ़ें और आगे चल के वो दुविधा में पड़ जाएं, भ्रम में पड़ जाएं। ऐसा ना करें। सोशल मीडिया पर पूरा संसार सुनता है ना? तो कुछ ऐसा न कहें जिससे अपने ही लोगों के बीच में दुविधा पैदा हो जाए। एक बात बताऊं, बहुत दुख की बात है, मैं ऐसे ऐसे परिवारों को जानता हूं जिनमें भाई भाई इसी विषय पर अलग अलग हो गए कि क्रिसमस मनाना चाहिए या नहीं। उनके चूल्हे अलग अलग हो गए मित्र। अरे परमेश्वर मनुष्यों से मेल करने और मेल कराने उतर आया, आप लोग फूट पैदा करते हैं। मैं उन लोगों से ये भी कहूँगा कि जो ऐसी बातों में, सुनिएगा, मैं उन लोगों से भी कहूँगा जो ऐसे लोगों की बातों में आमीन आमीन गॉड ब्लेस यू इस तरह की बातें लिखते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी मत लिखिए। तो मुझे लिख कर बताइए कि 25 दिसंबर प्रभु का है कि नहीं। लिखा है वो तो शब्द के दिन का भी प्रभु है। रिपीट करूंगा, लिखा है वो तो शब्द के दिन का भी प्रभु है। शब्द के दिन का भी यानी और दिनों का प्रभु तो है ही। मित्र, अब सवाल है कि क्रिसमस मनाना चाहिए या नहीं। अब इस टॉपिक पर थोड़ी देर बातचीत करते हैं। तो पहला कुरिन्थियों 10 और उसके 31 में वचन इस प्रकार से कहता है, सो तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। यहां लिखा है चाहे जो करो। चाहे जो करो, इस करने में पर्व मनाना भी शामिल है। चाहे जो करो, नाचो, भोज करो, आनंद मनाओ, मित्रों से मिलो। तो लेकिन एक बात है, चाहे जो भी करो, लेकिन बस इतना सुनिश्चित करो कि तुम्हारी गतिविधियों से प्रभु की महिमा होनी चाहिए। चाहे पर्व मनाओ या ना मनाओ, यदि आपके मनाने से प्रभु की महिमा हो रही है, यदि आपके क्रिसमस मनाने से प्रभु की महिमा हो रही है, किसी ज़रूरतमंद की मदद हो रही है, भाइयों भाइयों में मेल मिलाप हो रहा है, आप किसी को सुसमाचार सुना रहे हैं, दाखरस और दाख मधु में अंतर समझ रहे हैं, तो फिर बड़े आनंद से बड़ा दिन मनाइए। बुरी बातों से बड़ा दिन को छोटा दिन मत बनाइए। मित्र, इस समय एक बात और कहना चाहता हूँ। एक शोध अभी मैं पढ़ रहा था, हाल में एक शोध पत्र था और उसमें कुछ ऐसा लिखा था, आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आपको पता है, अमेरिका, यूरोप और मसीही बहुल राष्ट्रों में लोग प्रयास करते हैं कि चाहे साल भर झगड़ा रहा हो, साल भर झगड़ा रहा हो, नफरत रही हो, लेकिन बड़े दिन पर मेल मिलाप कर लें, क्योंकि स्वयं परमेश्वर मनुष्य से मेल मिलाप करने आ गया। मित्र, ये कितनी बड़ी बात है। अगर ये त्यौहार, अगर ये पर्व हमें मेल मिलाप करने का अवसर देता है, सुसमाचार प्रचार करने का अवसर देता है, लोगों को बताने का अवसर देता है, तो फिर इसमें समस्या क्या है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पद मैं आपको आज के दिन विशेष क्रिसमस के मनन में देना चाहता हूं। सुनिएगा, कुलुसियों 4:5 में वचन इस प्रकार से कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो। मित्र, बड़े दिन के अवसर को यदि हम बहुमूल्य समझकर प्रभु के बारे में किसी को बताते हैं, तो इससे बड़ी बात तो कुछ है ही नहीं। आप कहेंगे कि भाई अवसर तो हर दिन है, सिर्फ 25 ही क्यों? लेकिन मैं कहूँगा कि त्यौहार के नाम पर हमें ज़्यादा बताने का अवसर मिलता है, क्योंकि लोग पूछते हैं, ये त्यौहार भाई आप क्यों मनाते हो? एंड देन यू हैव अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू शेयर अबाउट द जॉय ऑफ क्रिसमस। मुझे हंसी भी आती है, मुझे बड़ी हंसी आती है कई बार, और उतना ही दुख होता है कई बार। हम कितने इमेच्योरिटी के अंदर जीते हैं। कोई क्रिसमस के पीछे पड़ा है, कोई गुड फ्राइडे के पीछे पड़ा है, कोई ईस्टर को लेकर पीछे पड़ा है। बड़े बड़े शोध पत्र लेकर लोग सामने आ जाते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ मित्र कि ईस्टर ना कहकर पुनरुत्थान पर्व कहा जाए। क्रिसमस कहने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि क्रिसमस शब्द का यदि संधि विच्छेद करें, ऐसे इंग्लिश में संधि विच्छेद नहीं होता, लेकिन यदि संधि विच्छेद करें तो क्राइस्ट प्लस मास, मास यानी आराधना, मास यानी गैदरिंग, और क्राइस्ट यानी यीशु मसीह के नाम पर जमा होना। यीशु मसीह के नाम पर जमा होना खाली 25 दिसंबर नहीं है। जब भी क्राइस्ट के नाम पर हम मास करते हैं या आराधना करते हैं, तो वो क्रिसमस है। इस शब्द के पीछे बहुत नहीं पड़ना चाहिए। इट्स अ वंडरफुल वर्ड। तो मित्र, इस समय कहना चाहता हूँ, तारीख को लेकर के हम बात कर रहे थे ना, तो तारीखों के पीछे ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। 25 है कि 24 है कि क्या है, तारीखों के पीछे ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। बताता हूँ क्यों।
बहुत 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 गंभीर बात आपको बता रहा हूँ। यूहन्ना 5 और उसके 24 में एक बड़ी गंभीर बात लिखी है, सुनिएगा। लिखा है, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है। उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती और वह मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। मित्र ध्यान दीजिए, नहीं लिखा है अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। साफ साफ लिखा है वह अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। मित्र, यदि आपने उसकी प्रतीति की है तो आप जीवन नहीं जी रहे हैं, आप जीवन में नहीं जी रहे हैं, आप अनंत जीवन में जी रहे हैं, क्योंकि वचन कहता है वो अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। मित्र, अनंत जीवन यानी जिस जीवन का ना आदि है ना अंत है। सुनिएगा, 25 दिसंबर 24 दिसंबर हम तारीखों के पीछे पड़े, लेकिन सुनिएगा, ये सच में एक मसीह जीवन की बहुत गहरी बात आज हम आपस में शेयर कर रहे हैं। तारीख वहाँ होती है मित्र जहाँ सीमित जीवन होता है। सीमित यानी जहाँ पर समाप्त होने वाला जीवन होता है। जहाँ पैदा होने की तारीख है तो मृत्यु की भी होगी। तो तारीख वहाँ होती है जहाँ सीमित जीवन होता है। कैलेंडर वहाँ होता है जहाँ सीमित जीवन होता है। असीमित जीवन या अनंत जीवन में तारीख का कोई अर्थ नहीं होता। यदि आपने अनंत जीवन पा लिया है, वचन के अनुसार इस समय बोल रहा हूँ, यदि आपने अनंत जीवन पा लिया है या अनंत जीवन में आप प्रवेश कर चुके हैं, तो फिर इन तारीखों का कोई बहुत महत्व नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो शोध की बात करते हैं वो कोई अंतिम सत्य लेकर नहीं आ रहे हैं। दुनिया इस बात को जानती है। सुनिएगा, तो तारीखों का कोई महत्व नहीं है यदि हमने अनंत जीवन में प्रवेश कर लिया है। वचन ये भी कहता है, तुम संसार में हो लेकिन संसार के नहीं हो। इसलिए आत्मिक रूप से बहुत ज़्यादा तारीखों के पीछे ऐसा नहीं पड़ना चाहिए कि वाद विवाद खड़ा हो जाए, कन्फ्यूजन पैदा हो जाए। अन्यथा एक बात पूछूं, दुनिया में बहुत से कैलेंडर हैं मित्रों। खास करके जो इस तरह की बात करते हैं उनसे इस समय पूछना चाहता हूं, दुनिया में तो बहुत से कैलेंडर हैं। हिजरी कैलेंडर में, शक संवत में, ग्रेगोरियन कैलेंडर में, यहूदी कैलेंडर में। आपसे कहूं, आपके ही जन्मदिन की संख्या अलग अलग होगी, तो किसे मानिएगा आप? Then why to be after the date? Why to be after a particular date or some dates? No. लिखा है, पर्वों, त्योहारों और समयों के विषय कोई तुम्हारा न्याय न करे। मित्र, इस समय बड़ी सफाई से कहना चाहता हूँ, ये सब बातें ना, ये सब झमेले हैं। यदि यही चलता रहा तो पूरा मसीही संसार पर्व रहित हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि पर्व मनाना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप कहेंगे, अजीत भाई ये आप क्या कहते हैं? मैं फिर से कहता हूँ कि पर्व मनाना बहुत 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 ज़रूरी है। आपको बताऊं, पुराने नियम के यदि आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने पर्वों के मनाने पर बहुत बल दिया है। कुछ उदाहरण आपको देता हूं। निर्गमन 12 उसके 14 में इस प्रकार से लिखा है, और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा का पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। सदा के लिए, सदा की पीढ़ियों में पर्व माना जाए। एक और पद पढ़ता हूं आपके लिए। निर्गमन 23 उसके 14 को यदि आप देखें तो यहाँ पर फसह के पर्व की बात है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखेंगे, माफ़ कीजिएगा, इससे पहले का जो पद था वो फसह के पर्व की बात थी। अब सुनिएगा, निर्गमन 23 उसके 14 में क्या लिखा है, प्रति वर्ष 3 बार मेरे लिए पर्व मानना। लेकिन सवाल उठता है मित्रों कि परमेश्वर ने क्यों पर्व मनाने पर जोर दिया? निर्गमन 12 उसके 24 से 27 को आप पढ़ लीजिएगा, इसको मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है देखिए। यहाँ परमेश्वर पर्वों के बारे में बातचीत कर रहा है, एंड ही इज़ अंडरलाइनिंग द सिग्निफिकेंस और द इम्पोर्टेंस ऑफ द फेस्टिवल्स। यह सुनिएगा क्या लिखा है निर्गमन 12 उसके 14 से 27 में। इसके प्रासंगिक अंशों को मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए क्या लिखा है, फिर तुम इस विधि को अपने और अपने वंश के लिए सदा की विधि जानकर माना करो, और जब तुम्हारे लड़के वाले तुमसे पूछें कि इस काम से या इस विधान से या इस पर्व से तुम्हारा क्या मतलब है, तब तुम उनको यह उत्तर देना और बताना कि यहोवा ने हमारे साथ क्या क्या भलाइयाँ की हैं। मित्र, आपने इस पद को सुना? स्वयं परमेश्वर चाहता है कि उसकी प्रजा पर्वों को माने और इसके बारे में वो अपने बच्चों को शिक्षा दे कि परमेश्वर ने उनके साथ कैसी कैसी भलाई की है।
ताकि परमेश्वर का प्रेम पीढ़ियों तक लगातार चलता चला जाए। हमारे बच्चे इन बातों को जानें। मैं बहुत विशेष रूप से हाथ जोड़कर इस समय उन कलीसियाओं का धन्यवाद करता हूं जिनको आप सो कॉल्ड नॉमिनल बोलते हैं, लेकिन उन कलीसियाओं के अंदर बहुत सारी बातें बड़ी खूबसूरत हैं। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने स्वर्गारोहण पर्व, पिंतेकुस्त पर्व, कटनी पर्व, खजूरों का पर्व जैसे विधानों को मानना जारी रखा है और वे अपने बच्चों को इसकी शिक्षा देते हैं। ये बहुत अधिक बधाई के पात्र हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं एक बार फिर से। तो मित्र, अब हम समाप्त करते हैं आज का मनन। ओके, तो बड़े दिन के साथ क्या किया जाए मित्र? हमारे लिए तो, क्योंकि हम अनंत जीवन में चल रहे हैं, वो दिन बड़ा है जिस दिन हम प्रभु को बड़ा दिखाते हैं, और वो दिन छोटा है जिस दिन प्रभु हमसे महिमा नहीं पाता, चाहे वो बड़ा दिन हो या चाहे वो बड़े दिन का दिन हो। तो हर दिन को बड़ा दिन बनाइए, लेकिन बड़ा दिन को और भी बड़ा बनाइए। रिपीट करूं, हर दिन को बड़ा दिन बनाइए, लेकिन बड़े दिन को और भी बड़ा मनाइए। ज़रूर मनाइए, ज़रूर मनाइए मेरे मित्र। 25/12/2021 अनंत काल में या इटर्निटी में सिर्फ एक नंबर है औरों की तरह, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ध्यान रखिए, हम अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। तो क्या तिथि और क्या अतिथि। आनंद मनाइए, गाइए। जिनसे रिश्ते टूट गए हैं उनसे मेल मिलाप कीजिए। परमेश्वर ने उपहार दिया, आप भी ज़रूरतमंदों को दीजिए। ज़रूर मनाइए। अंतिम प्रश्न पूछूंगा, जिस मसीह ने, जिस यीशु ने गरीब गौशाला में हमारे लिए जन्म लिया, जो जीवन भर बिना घर के मारा मारा फिरता रहा, जिसने कहा कि मनुष्य के पुत्र के पास सर छुपाने तक की जगह नहीं, जो जीवन भर मारा मारा फिरता रहा और सेवा करता रहा, जिसके कंगाल बनने से हम धनवान बन गए और जिसके स्वयं पाप बन जाने से हम धर्मी ठहराए गए, क्या उसके लिए एक दिन, जिसने इतना किया उसके लिए एक दिन कम से कम, क्या जी भर के स्तुति करते हुए हम क्रिसमस नहीं मना सकते? ज़रूर मनाएंगे। राजाओं के राजा के पर्व को मनाएंगे और दुनिया को बताएंगे कि परमेश्वर ने कैसा बड़ा कार्य हम में से हर एक के साथ किया है। सो आई विश यू अ मेरी क्रिसमस। एक बहुत ही इस समय कहूँगा बहुत ही मुबारक बड़ा दिन मैं आपके लिए इस समय मांगता हूँ, आपके लिए मनाता हूँ, और इसी प्रकार की अपेक्षा आपसे भी करता हूँ कि आप हमें भी इसी प्रकार से बधाई दें। यीशु मसीह के नाम पर आमीन। और फिर से आमीन।